बहुत दिन पहले की बात है। रामपुर गांव में एक रघुनाथ सेठ रहता था। वह बहुत ही लालची था। वह अपने मजदूरों की मजदूरी तक नहीं देता था। देता था तो बहुत कम, जिससे केवल एक बार का खाना ही मिल पाता था। एक दिन सेठ रघुनाथ अपने घर बैठकर पैसे गिन रहा था। तभी रामलाल उसके घर आता है, थका हुआ, दुबला पतला और परेशान। उसकी आंखों में गहरी उदासी और लाचारी झलकती है। सेठ जी, मेरी मजदूरी बहुत दिनों से बाकी है। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कुछ पैसे दे दीजिए। पैसे चाहिए? काम करने के पैसे चाहिए? जितना देता हूँ उतना ही मिलेगा, और ज्यादा पैसे चाहिए तो कहीं और जा। सेठ जी, मैं पिछले 4 महीने से मेहनत कर रहा हूँ। सुबह से लेकर देर रात तक बिना कोई शिकायत किए काम करता हूँ। अगर समय पर मजदूरी ना मिले तो कैसे गुजारा होगा? ज्यादा बातें मत बना। जब मुझे ठीक लगेगा तब पैसे दूंगा। अभी भाग यहाँ से। सेठ जी, कृपा कीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। अगर मजदूरी मिल जाए तो उनके लिए कुछ दाना पानी ले जाऊं। कान खोल कर सुन ले, एक भी शब्द और बोला तो तुझे काम से निकाल दूंगा। जाकर अपना काम कर। रामलाल की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। भारी कदमों से हवेली से बाहर निकल जाता है। उसकी चाल में निराशा और बेबसी झलकती है। रामलाल अपने टूटे फूटे घर में लौटता है। उसकी पत्नी सरला चूल्हे के पास बैठी है, लेकिन खाने को कुछ नहीं है। घर में अंधेरा है, सिर्फ एक पुराना दिया टिमटिमा रहा है। 2 बच्चे कोने में सहमे हुए बैठे हैं। उनके पेट से भूख के कारण आवाज आ रही है। सरला जैसे ही रामलाल को खाली हाथ देखती है, उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा उमड़ पड़ते हैं। फिर खाली हाथ? आखिर तुमसे शादी करने से अच्छा तो मर जाना था। ना खाने को अनाज, ना पहनने को कपड़ा। कब तक ये दुख सहूं? सेठ जी मजदूरी ही नहीं देते। तो क्या सारी उम्र ऐसे ही रहोगे? कोई और काम करो, चोरी करो, कुछ भी करो, लेकिन हमें भूखा मत मारो। चोरी? ये तू क्या कह रही है सरला? तो क्या करूं? बच्चे हर रोज भूखे सोते हैं। तुम क्या चाहते हो कि हम भीख मांगे या फिर मर जाएं? मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से जी है। मैं किसी का हक नहीं मार सकता। ईमानदारी का पेट भरता है क्या? ईमानदारी से कोई जिंदा रह सकता है क्या? तुम्हारी इस ईमानदारी ने हमें कंगाल बना दिया है। रामलाल निराश होकर अपने दोनों बच्चों की ओर देखता है। बच्चे सहमे हुए हैं। उनकी आंखों में डर और भूख झलक रही है। रामलाल का दिल टूट जाता है। वह धीरे से बैठ जाता है और अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। सरला गुस्से में चूल्हे की बुझी हुई लकड़ी को घूरती रहती है। बाबा, क्या आज भी खाना नहीं मिलेगा? बाबा, हमें भूख लगी है। रामलाल की आंखें नम हो जाती हैं। वह बच्चों को गले लगा लेता है। बाहर तेज हवा चल रही है, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। घर के अंदर सन्नाटा पसर जाता है। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। हवेली के भीतर घना अंधकार था। बस एक कोने में जलता हुआ दीपक अपनी टिमटिमाती लौ से हल्की रोशनी फैला रहा था। सेठ गहरी नींद में था, लेकिन किसी कोने से धीमे धीमे कदमों की आहट उठी। छायाओं के बीच से एक परछाई तिजोरी की ओर बढ़ी। सांसें तेज, धड़कनें अनियंत्रित। हाथ कांपते हुए धीरे धीरे तिजोरी का दरवाजा खोलता है। यह मौका नहीं गवा सकता, जल्दी कर। अगली सुबह सूरज की किरणें हवेली को जगाती हैं। सेठ उठकर तिजोरी के पास जाता है। वह देखता है कि तिजोरी पहले से खुली हुई है और सभी पैसे गायब हैं। अरे, मेरी तिजोरी लूट ली। नौकर, कहाँ मर गए सब? नौकर दौड़ते हुए आते हैं। सेठ जी, क्या हुआ? मेरी तिजोरी से सारे पैसे गायब हैं। किसी ने चोरी कर ली। हाय राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। सेठ जी, मुझे लगता है कि ये किसी अपने का ही काम है। जरूर वो रामलाल होगा। उसे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वही चोर है। जाओ, उसको पकड़कर पंचायत में लाना। मैं तुमको वहीं मिलूंगा। नौकर जाता है और रामलाल को उसके घर से पकड़ लाता है गांव का चौपाल। चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई है।
मुखिया ऊंचे मंच पर बैठे हैं। सामने डरे सहमे रामलाल को घेर कर लोग खड़े हैं। सेठ गुस्से से तमतमा रहा है। उसकी आंखों में नफरत और शक की ज्वाला धधक रही है। रामलाल नीचे सिर झुकाए खड़ा है। उसकी आंखों में बेबसी और दर्द छलक रहा है। सरला भीड़ में खड़ी कांप रही है। यही चोर है, यही। मैंने इसे दिन रात काम दिया और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरी तिजोरी से पैसे इसी ने चुराए हैं। नहीं सेठ जी, मैं कसम खाता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैं गरीब हूँ मगर बेईमान नहीं। कोई सबूत है तुम्हारे पास रामलाल कि तुमने चोरी नहीं की? मुखिया जी, मेरे पास देने को सबूत नहीं है, लेकिन मेरा जमीर गवाही देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है। गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। इसे कड़ी सजा दो। इसका अपराध साबित करने के लिए और क्या चाहिए? सबसे गरीब यही है, सबसे ज्यादा जरूरत भी इसे थी। यही चोर है। नहीं सेठ जी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। इस पर संदेह तो गहरा है। इसका परिवार भी भूखा प्यासा रहता है। चोरी करने की सबसे ज्यादा वजह इसी के पास थी। मेरे पति निर्दोष हैं। भगवान के लिए हमें बख्श दो। अगर यह चोरी साबित नहीं कर सकता तो इसे सजा मिलेगी। मुखिया जी, मेरी मजदूरी का फायदा मत उठाइए, मैं निर्दोष हूँ। इसे सबक सिखाना जरूरी है, वरना बाकी नौकर भी यही करेंगे। ठीक है रामलाल, तेरी सजा यह है कि अगले 2 साल तक तू सेठ के यहाँ बिना किसी मजदूरी के काम करेगा। यही तेरा प्रायश्चित होगा। रामलाल अविश्वास से मुखिया की ओर देखता है। उसकी आंखों में दर्द, अपमान और टूटे हुए सपनों की चुभन झलकती है। वह जमीन पर बैठकर सिर पकड़ लेता है। सेठ विजय मुस्कान लिए खड़ा रहता है।